All right, G. So today is the first day that we look at the 20 marker. And the good news is, what is the good news? The content in A2 as far as micro goes is technical, okay, is conceptual and difficult as compared to the content in entire AS. But the good thing is attempting the paper in A2 without exaggeration is 10 times easier. Attempting a 20 marker is 10 times easier as compared to attempting an 8 marker and a 12 marker. आप लोगों को पहले पता है, मैंने पहले दिन बताया था. डू वी नो द पैटर्न, पेपर पैटर्न नाउ A2 का? हल्का सा क्विक रिवाइज कर दें. क्विकली जरा पेपर पैटर्न रिवाइज कर लेते हैं. पेपर पैटर्न क्या है? बताया ही नहीं था. ऐसा कैसे हो सकता है? पहले दिन बताया होगा, पहले दिन बताया होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता. P4 नहीं बताया, यूट्यूब पे पढ़ा होगा. ठीक है, जल्दी से क्विक ओवरव्यू. वैसे आपको पता है सेक्शन ए इज केस स्टडी, डेटा रिस्पॉन्स, वॉट एवर यू वॉन्ट टू कॉल इट. दिस इज नंबर क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 केस स्टडी. एग्जैक्टली द सेम साइज, एग्जैक्टली द सेम पैटर्न. उसी तरह के वो दिए होंगे, या 2 टेबल दे देगा, या 1 टेबल दे देगा, 1 ग्राफ दे देगा, समथिंग लाइक दैट. साइज एग्जैक्टली द सेम. क्वेश्चन के पार्ट्स अलबत्ता इसमें भी कम है. जो यूजुअल उसका फॉर्मेट है 2 6 8. ठीक है, लेकिन इसको वेरी भी कर सकता है. ये 5 5 हो सकता है, ये हो सकता है 9 हो जाए, ये 5 हो जाए, ये 4 हो जाए. समझ रहे? इस तरह की वेरिएशंस आ सकती है. डू वी अंडरस्टैंड दिस? इज दिस क्लियर? एंड टोटल मार्क्स कितने बन रहे हैं? 20 मार्क्स. देन अगेन वी हैव सेक्शन B and section C. Exactly the same pattern, बस एक फर्क है मेजर, और वही फर्क मेजर फर्क है AS और A2 के पेपर में. This is question 2. कोई पार्ट नहीं है, ये टोटल 20 मार्क्स का. और this is question number 3. कोई फर्क नहीं है, 20 मार्क्स का. क्वेश्चन नंबर 4 कोई फर्क नहीं है, 20 मार्क्स का है. क्वेश्चन नंबर 5 20 मार्क्स का. ये इनमें से कोई एक करना है तो सेक्शन बी इज 20 मार्क्स, सेक्शन सी इज अगेन 20 मार्क्स. फर्क किसका है वो अभी देख लेते हैं. दिस इज माइक्रो अगेन एंड दिस विल बी मैक्रो. चलें जी, स्ट्रेट अवे हेडिंग दे दें. ट्वेंटी मार्कर, 14 प्लस 6. क्या सीन है? 14 प्लस 6. 14 is knowledge and understanding plus analysis. 6 marks is evaluation. ये एनालिसिस 12 मार्कर वाला एनालिसिस नहीं है. रिमेंबर, 12 मार्कर वाले में क्या करना पड़ता था? एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, 2 साइड्स. ये वो नहीं है. ये क्या है? नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग देना है, और जितना ज्यादा डेप्थ में जा सकते हैं जाना है हर कॉन्सेप्ट की. वो भी आपको अंदाजा होगा किस किस्म की डेप्थ में जाना है. एक्सट्रीम डेप्थ में जाना है. आई बात समझ में? वो भी हम करेंगे तो आपको पता चलेगा. दिस इज नॉट डेफिनेशन, दिस इज एक्सप्लेनेशन. इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन of each concept. क्वेश्चन कुछ और होगा.
इंडिफरेंस एनालिसिस का, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, इनकम इफेक्ट, डेरिवेशन ऑफ डिमांड कर्व पूछा होगा, नॉर्मल इंफीरियर का। स्टार्ट कहां से करना है? अजम्पशन से। बजट लाइन फुल डिटेल में समझानी है, अलहदा से बजट लाइन का एक एक शिफ्ट समझाना है, इनडिफरेंस कर्व समझाना है, इनडिफरेंस कर्व की स्लोप एमआरएस वाली कहानी समझानी है, इनडिफरेंस का इनडिफरेंस मैप समझाना है। समझ आ रही बात? कि नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग किस डिटेल में देना है। आर वी गेटिंग दिस? फिर इक्विलिब्रियम फुल डिटेल में देना है। ठीक है, 2 पेज तो इसी पे लग रहे हैं, 1.5-2 पेज। फिर जाना है किस पे? जो क्वेश्चन पूछ रहा है उस पे। ठीक है, और ये एनालिसिस इज नॉट टू साइडेड एनालिसिस लाइक वी यूज टू डू इन 12 marker in RAS. This is very simple. And what is this analysis? Answer the damn question. सवाल का जवाब दे। Agree with the statement and answer the question. Answer every aspect of the question. Sorry. Answer every aspect of the question. 2 साइडें बनाने की जरूरत नहीं है इस एनालिसिस में। You will answer every part of the question. And then what will we do? फिर क्या करेंगे? फिर हम आ जाएंगे किधर? इवैल्यूएशन पे। What is this evaluation? जब आप इस क्वेश्चन में however करके दूसरी साइड पे जाएंगे, आपकी इवैल्यूएशन शुरू हो जाएगी। जब आप इसकी however करके दूसरी साइड पे जा रहे हैं, you are disagreeing with the statement, you're telling other scenarios, your evaluation has started. सर पहले As तो ये simple as एनालिसिस that. में ही होता था। What? पहले तो ये एनालिसिस में ही का ही पार्ट होता था। पहले ही एनालिसिस में पार्ट था, यस, एंड देन ऑब्वियसली यू कंक्लूड। है वही चक्कर कि कंक्लूजन देना है और उससे पहले क्या करना है? क्रिटिक ऑन द स्टेटमेंट। हाउएवर करके जब आप दूसरी तरफ जा रहे हैं, और कंक्लूजन ऑब्वियसली जस्टिफिकेशन के साथ देना है। अगेन दिस इज लेवल मार्किंग, लेवल 3 बीइंग द हाईएस्ट इन दिस केस। क्या सीन है? लेवल 3 का क्या सीन है? 11, 12, 13, 14। फिर लेवल 2 है, फिर लेवल 1 है, फिर बेस्ट लेवल है विच आई लाइक द मोस्ट व्हेन आई एम चेकिंग द मॉक्स एंड स्टफ। वो क्या है? लेवल 0। डू वी गेट दिस? बातों से काम नहीं चलेगा, करना पड़ेगा, करेंगे तो कुछ समझ आएगी। जी, एक मैं अभी आ जाता हूं। जस्ट गिव मी अ मिनट, इसको खोल लेते हैं जो जो हमने करना है, और फिर देखते हैं चक्कर क्या है। हाँ जी, इज दिस क्लियर? चलें फिर मैदान में, आ जाएं फिर। ऑल राइट जी, सो दिस इज व्हाट, दिस इज मई जून 2025। वैसे ही जरा देख लें, 4-2 हमारा वेरिएंट। ठीक है, बाय द वे A2 का थ्रेशोल्ड क्या है? हाँ, 60 में से कितना है? 40s पे जाता है।
37, 38, 39, 40s पे भी गया हुआ है, 41, 42, 43, एवरेज 40 है, जहन में रख लो। आते हैं खुले नंबर आते हैं इसमें, कोई टेंशन की बात नहीं है। वो टेंशन की बात थी टाइम का इशू, कोई चक्कर नहीं है टाइम का। मतलब ये ना हो जाए कि वही 2 घंटे, एग्जैक्ट 2 घंटे, 40 मिनट की केस स्टडी, 40 मिनट, 20 मार्कर। देखें पहले भी यही करना था ना आपने, आपने पहले भी 40 मिनट मिनट में एक 20 मार्कर करना था, लेकिन मसला क्या था, उस 20 मार्कर में एक 8 नंबर था, एक 12 नंबर, तो 16 और 24 की बाइफर्केशन थी। वो मुश्किल काम है, ये आसान काम है। P1, P2, P3, P4, टाइम का कोई मसला नहीं, टाइम का कोई मसला नहीं, टाइम का कोई मसला नहीं। मसला सिर्फ एक पेपर में था हमारे टाइम में, किसमें, P2 में। और सबसे ज्यादा कम थ्रेशोल्ड भी किसका है, P2 का है। हमारा कोई चक्कर नहीं है टाइम का इधर, और थ्रेशोल्ड भी आता है, नंबर आते हैं 15-15 आते हैं, आराम से आते हैं। और एक और बात, A2 के क्वेश्चंस में रट्टा ज्यादा है, याद करने वाली चीजें ज्यादा है, नंबर आते हैं खुले, पैटर्न घिसा पिटा एक पैटर्न है, ठीक है। हम अपने जहन में थोड़ा सा क्या रखेंगे, हमारे लिए ये थ्रेशोल्ड है, और आते हैं खुले नंबर, 15-15-15 आराम से लेंगे आप इंशाल्लाह, ठीक है। मतलब सारे नहीं, हाँ वही ना। ये देखें जी, सेक्शन 1, सेक्शन 1, ये केस स्टडी आ गई, वो कॉपीराइट से रिमूव किया हुआ है उन्होंने। 2, 4, 4, 10 दिया हुआ इस दफा, 2, 4, 4, 10, वील नो व्हेन वील नो। ये आ गया क्या, सेक्शन B, या आपने ये करना है या आपने ये करना है, 20 मार्क्स 20 मार्क्स। सेक्शन C मैक्रो, या आपने ये करना है या आपने ये करना है। मैक्रो इतना मसला नहीं है, सर्कुलर फ्लो, मनी एंड बैंकिंग, अनएम्प्लॉयमेंट छोड़ के बस मैक्रो सारी बातें हैं। ये जरा देखें क्वेश्चन 5 जरा पढ़ें, अभी आप शुरू कर दें क्वेश्चन 5 में। अभी आप लेवल 2 का आंसर, मेरे ख्याल से जो थोड़ी बहुत अकल रखता है और राइटिंग स्टाइल किसी जिसका अच्छा है, वो लेवल 2 का आंसर लिख सकता है। क्या है, नहीं इस तरह नहीं है। कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं माइक्रोस में से, 2, और माइक्रो में चीजें कितनी हैं, 4। एक क्या है, कंज्यूमर, जो कि हमने सारा कर लिया। फिर मार्केट फेलियर, जो कि अगला चीज हमने करनी है, प्लस गवर्नमेंट इंटरवेंशन समेत, प्लस एफिशिएंसी समेत। फिर प्रोड्यूसर बिहेवियर, ये बहुत बड़ा चैप्टर है, ये 20% ऑफ द चैप्टर सिलेबस है। फिर लेबर। अब टोटल 4 चीजें, चारों में से कोई एक, 2 आएंगी और करनी एक है। आई बात समझ में, आसान है, मुश्किल नहीं। आ जाए जी, लेवल मार्किंग को जरा फिर से देख लें, एएस की भी यही होती है, 12 मार्कर की यही थी लेवल मार्किंग, लेकिन आप फिर देख लें। ये अभी किसकी बात हो रही है, ये अभी बात हो रही है सिर्फ नॉलेज अंडरस्टैंडिंग और एनालिसिस वाले पार्ट की। आई बात समझ में, क्या कह रहे हैं, पढ़ें जरा लेवल 3 पे आने के लिए, 11, 12, 13, 14, पढ़ें जरा ऊंचा, डिटेल्ड, ऊंचा पढ़े ना, छोड़ दें, इधर आ जाए। एग्जाम्पल्स दैट आर लिमिटेड और कंटेन हल्की फुल्की गलतियां कर दी हैं। लेवल 1 पे आ जाए, नॉलेज पॉइंट्स आर हैव, अच्छे खासे मसले, गलत चीजें लिखी हुई है, या ऑल टुगेदर लिखा भाई नहीं है। पहले एग्जामिनर आपका लेवल, ये पॉइंट मार्किंग नहीं है कि आपने लिख दिया तो आपको नंबर मिल गया, वो पूरा पढ़ेगा, आपका लेवल डिसाइड करेगा, लेवल 3 का आंसर है, लेवल 2 का आंसर है, लेवल 1 का आंसर है। उसके अंदर फिर डिसाइड करेगा कि उसके अंदर फिर यहां पे एक किस्म की रिलेटिव ग्रेडिंग आ जाती है, क्वालिटी के ऊपर बेस्ड के 12 आने हैं, 13 देने, 14 देने। इसी तरह 6, 7, 8, 9, 10, लेवल 2 पहले वो डिसाइड कर देगा, इसके अंदर फिर वो आपकी क्वालिटी मैटर करेगी। क्या फर्क है,
डिटेल्ड नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग। अभी एग्जांपल दिए ना मैंने, अभी हम देखेंगे, आपको अंदाजा होगा। ऑल इन जाना है, नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग देते हुए ऑल इन जाना है, एंड तक जो जो उस चीज का पता है, ठीक है, वो आपने बताना है। क्या? अच्छा हाँ, वो ये अभी तो खैर फिर बेहतर हुआ होगा, ये पहले करवा के आया था ऑल इन। जी, द रिस्पॉन्स क्लियरली एड्रेसेस द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द क्वेश्चन एंड एक्सप्लेन्स द इकोनॉमिक इश्यूज। ये क्या है? रेलेवेंस, जो पूछ रहा है उसका जवाब देना है, इधर उधर की बातें नहीं करनी, ये रेलेवेंस है। ये क्या है? लेवल 2 पे आ जाए, जनरल थीम ऑफ द क्वेश्चन को इशू कर रहा है, एड्रेस कर रहा है, लेकिन डेवलपमेंट लिमिटेड है। द रिस्पॉन्स हैज लिटिल रेलेवेंस टू द, बात ही कोई और कर रहा है, वो पूछ रहा है उधर की बात, आप कर रहे हैं इधर की बात, ठीक है। तीसरी चीज, जितनी थ्योरीज हैं, डायग्राम्स हैं, फॉर्मूले आर फुली एक्सप्लेन्ड। फिर वही पार्शियली एक्यूरेट है या नॉट फुली एक्सप्लेन्ड है। हाउ डू वी राइट एन एसे? वी राइट एन एसे विद तमीज। व्हाट इज तमीज? पढ़ें इसको। रिस्पॉन्सेज आर वेल ऑर्गेनाइज्ड। पहले हम उसको कहते हैं एएस में स्ट्रक्चर्ड एसेज। व्हाट इज दिस? दीज आर कॉल्ड इकोनॉमिक एसेज। दे विल बी वेल ऑर्गेनाइज्ड। ऐसे नहीं है कि पहले कुछ और बात हो रही है, दरमियान में कोई तीसरी बात हो रही है, फिर वही पहली बात पे दोबारा जा रहे हैं। स्ट्रक्चर। खबरदार किसी ने 20 मार्कर अटेम्प्ट किया आज के बाद विदाउट अ रफ ड्राफ्ट, कितने मिनट है? 40 मिनट है। 1 डेढ़ मिनट, मैं कहता हूं 2 मिनट लगा दें। मुझे अगर आप क्वेश्चन दें, ठीक है, क्वेश्चन अगर आप मुझे दें और मुझे आप रफ ड्राफ्ट ना बनाने दें, आई स्वेयर मेरा यू भी नहीं आना, ई डी सी आएगा मेरा, 10 नंबर भी नहीं ले सकूंगा। समझ रहे हैं बात को? मैं तो कर ही नहीं सकता, आप लोग पता नहीं सुपर इकोनॉमिस्ट हैं। मैं रफ ड्राफ्ट अगर आप मुझे ना बनाने दें क्वेश्चन का, आई कैन नेवर अटेम्प्ट अ क्वेश्चन, क्योंकि मैं बात लिखते लिखते कहीं और चला जाऊंगा, दिमाग में इतनी फिल्में चल रही हैं। ठीक है, आई बात समझ में? चले, ठीक है, इधर पढ़ें। Responses are generally logical, coherent, but are lacking, sometimes lacking in focus or organization. आपका लेवल गिर जाएगा। Do we understand this? बात समझ रहे हैं? शुरू करें? ये मैंने भेजे नहीं अभी तक, अभी भेज देते हैं। मुझे अभी करवा के जाना कि मैं ग्रुप पे भेज दूं। वो इस तरह तो 200 चीजें बोलते हैं लोग। भेजे थे? खैर तुम्हारी करता हूं, मुझे अभी याद करवाना, मैं भेज के जाऊंगा, वरना फिर मैं भूल जाऊंगा। चलें जी, इवैल्यूएट द यूज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। ये क्या आ गया भाइयों और बहनों? Evaluate the use of indifference curve to derive the demand curve for a normal good and demand curve of an inferior good. सबसे पहले I want you to go at the very end. कीवर्ड बता दें कंक्लूजन का, कंक्लूजन का कीवर्ड बता दें। However तो हर सवाल में होता है, ये तो अंग्रेजी का लफ्ज है, डिराइव नहीं है। Evaluate what? Is it any good? When you use indifference analysis, evaluate करें कि ये अच्छा है या नहीं है। This is what he's trying to ask. तो एंड पे कंक्लूजन का सबसे पहले हमें पता चल गया, we will give a critique on indifference analysis कि नहीं ये फारिग है। कैसे फारिग है? क्या बात कर दी? assumptions के ऊपर जो limitations हमने लिखी हैं, वो पूरी limitations A to Z छापेंगे और बोलेंगे काफी ज्यादा हेल्प करता है समझने में कंज्यूमर बिहेवियर को, लेकिन इसके अंदर ये बड़े मसले हैं। कल बात हुई थी लास्ट लेक्चर में, क्या मसले हैं? 2 गुड्स वाली दुनिया कौन सी है?
रैशनल कंज्यूमर किधर से आएगा? आई बात समझ में? बाकी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फिक्स नहीं होते, ट्रांजिटिविटी वो सब याद है, करेंगे. Evaluate the use of indifference curve analysis to derive the demand curve for a normal good and the demand curve for an whatever he is saying. Start doing it. चलें जी, स्टार्ट दे दें मुझे. नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऐसा है 20 मार्कर का जैसा आपने कभी नहीं देखा. आप हैरान हो जाएंगे कि सर ये क्या कर रहे हैं आप, इतना लिखना है, इतनी डिटेल, लेकिन लिखनी है. चलें जी शुरू करें. रट्टा है, सिंपल. स्टार्टिंग दे दें जल्दी से. इनडिफरेंस एनालिसिस की कहानी स्टार्ट करें. इस पे हम बहुत देर पे जाएंगे, डेरिवेशन हमने दिखानी है. डेरिवेशन से पहले की कहानी बता दें, स्टार्टिंग दे दें. जारी बात है. और डिराइव किस तरह करेंगे उसको? ख्वाब में आके डिराइव करना है. डेरिवेशन और किस तरह दिखाते हैं? हाँ जी, यूटिलिटी थोड़ा ज्यादा हो गया, बहुत पीछे चले गए. इनडिफरेंस कर्व शुरू करने से पहले उसकी क्या बता देनी चाहिए? क्या बात कर दी है? यस. इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस समझाएं. पहली चीज मैं क्या करूंगा? आई विल एक्सप्लेन दी assumptions of indifference analysis. एक एक assumption लिखूंगा और उसको फुल समझाऊंगा. This is at least 7, 8, 9, 10 lines. 6, 7, 8, 9, 10 lines जिसके ऊपर मैं क्या कर रहा हूं? सारी assumptions A to Z. टू गुड वर्ल्ड है, अज्यूम कर रहे हैं. रैशनैलिटी अज्यूम कर रहे हैं, ट्रांजिटिविटी अज्यूम कर रहे हैं, बाकी इनकम और बाकी चीजें अज्यूम कर रहे हैं कि कांस्टेंट है. ठीक हो गया? आगे चलें. नेक्स्ट, अगली बात करें. ये अच्छा खासा आधे पेज से ज्यादा, आधा पेज तकरीबन मैं भर चुका हूं अभी तक, उससे ज्यादा ही भर चुका हूं, नॉट लेस देन दैट. चलें चलें चलें. वो बहुत देर की बात कर दी है तुमने, बहुत आगे चले गए हो. एमआरएस से पहले इंडिफरेंस कर्व ना बताएं क्या होता है, क्या ख्याल है? बल्कि मैं उल्टा शुरू करूं, मैं पहले बजट लाइन बताऊंगा. मैं बजट लाइन समझाऊंगा और क्या करूंगा? सिर्फ बजट लाइन की डेफिनेशन दे दूंगा. बजट लाइन का ग्राफ भी बनाऊंगा और बजट लाइन के शिफ्ट्स बताऊंगा. ग्राफ एंड क्या बताऊंगा? ओ 40 मिनट है, 40 सेकंड नहीं है. ओ नहीं गुजरते. ओ ये आराम से मैं बता रहा हूं ना, 40 मिनट है भाई. पैरेलल शिफ्ट्स, ये मैं नहीं कह रहा, मैं शौकिया नहीं कह रहा, गोरा कह रहा है, अभी पता चलेगा. पैरेलल शिफ्ट्स एक्सप्लेन करूंगा क्यों आते हैं पैरेलल शिफ्ट्स. नॉमिनल इनकम की वजह से, रिमेंबर. और फिर मतलब ग्राफ एक ही बनाऊंगा. ग्राफ इसमें जरूरी नहीं है, ये ऑप्शनल है, क्योंकि आगे बनाना भी है तो आप बातों में फिर बता दें खाली, लेकिन मैं बना दूंगा. कितना, 10 सेकंड भी नहीं लगने. सॉरी, पैरेलल शिफ्ट्स हो गए. फिर मैं किसकी बात करूंगा? पिवटल शिफ्ट्स. किसकी बात करूंगा? पिवटल शिफ्ट्स. फुल डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा रियल इनकम के चेंजेस. गेम समझ आइए? दिखाना बेहतर है. अब मैं आ जाऊंगा किस पे? आईसीस पे आ जाऊंगा. आईसीस को क्या करूंगा? डिफाइन करूंगा. आईसी की स्लोप समझाऊंगा. आईसी की स्लोप जब समझाऊंगा, आईसी रिप्रेजेंट क्या करता है? टोटल यूटिलिटी. फिर मैं यूटिलिटीज भी समझाऊंगा. जब मैं स्लोप समझाऊंगा, एमआरएस समझाऊंगा, तो इसका मतलब मैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का भी जिक्र करूंगा. फिर मैं क्या करूंगा? इनडिफरेंस मैप बनाऊंगा. इनडिफरेंस मैप बनाऊंगा और उसको बना के दिखाऊंगा कि हायर द आईसी, हायर द लेवल ऑफ टोटल यूटिलिटी इट रिप्रेजेंट्स.
पूरा चैप्टर लिखना है, बात खत्म कर दी है तुमने। हर 20 नंबर में पूरा चैप्टर लिखना है, बात खत्म, एंड ऑफ स्टोरी। अगली बात कर दें, फिर मैं इक्विलिब्रियम समझाऊंगा। क्या? पॉइंट ऑफ टेंजेंसी समझाऊंगा, और ये प्राइस रेशो वाली बात याद है? ना 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 ना, वो टोटल, वो मार्जिनल यूटिलिटी थ्योरी है, ये इंडिफरेंस एनालिसिस का क्वेश्चन है। वन गुड टू गुड मॉडल नहीं, बस इतना भी जज्बाती नहीं होना। ठीक है, अब आ जाए सवाल का जवाब देते। पूछ क्या रहा है, पूछ क्या रहा है, पूछ क्या रहा है? एक हमने सादी डेरिवेशन भी की हुई है, याद है? डायरेक्ट प्राइस इफेक्ट की शुरू में एक, वो नहीं बनानी। जब भी क्वेश्चन आएगा, पूरी कहानी, प्राइस इफेक्ट, इनकम इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इन केस ऑफ अ नॉर्मल गुड। पढ़े जरा क्वेश्चन को, गौर से पढ़ें। प्राइस इंक्रीज डिक्रीज लिखा है कहीं पे? लिखा है कहीं पे? टू डिराइव नॉर्मल गुड एंड डिमांड कर्व ऑफ एन इंफीरियर गुड, कह रहे कहीं पे प्राइस इंक्रीज डिक्रीज का जिक्र? क्या करें? जो दिल करता है करें। अगर नहीं कह रहा तो प्राइस डिक्रीज ज्यादा ज्यादा आसान है। व्हेन प्राइस फॉल्स विद डेरिवेशन ऑफ डिमांड कर्व, सारा ए टू जी समझा दूंगा। अब ये नंबर 5 वाला ग्राफ क्या है? ये आ गया नंबर 5 वाला ग्राफ। इनिशियली यहां थे, ये आईसी आ गया, ये एक्स आ गया, ये प्राइस आ गई एक, P1 है, प्राइस गिर गई P2 पे, क्या होगा? हाँ, एक सेकंड पहले ये देखो, प्राइस गिर गई तो क्या होगा? बजट लाइन बाहर, फिर क्या होगा? ये A2 को याद रखें, हम नीचे नहीं लेके जाते थे, रिमेंबर? और फिर नॉर्मल है, ये नॉर्मल कहां बनाना है? आगे। और फाइनल प्राइस इफेक्ट को नीचे लेके जाना है, और ये बन गया डिमांड कर्व। थोड़ा सा जिक्र भी कर देंगे कि ये मूवमेंट का, और थोड़ी सी इलास्टिसिटी का भी जिक्र कर देंगे, ये रिलेटिवली इलास्टिक होगा। गेम समझ आइए? फिर नंबर 6 का क्या, क्या दूसरा क्या है? नॉर्मल है इंफीरियर है? इंफीरियर बना देंगे। ये आ गया सीन, ये आ गया IC1, ये आ गया एक्स। क्या ख्याल है? A1, A1 क्या करेंगे? प्राइस गिर गई, बजट लाइन चली गई बाहर, फिर क्या करूंगा? इमेजिनरी, ये आ गया A2। अब फाइनल A3 कहां बनाऊं? फाइनल A3 कहीं पे ऊपर दरमियान में, ये आ गया IC2, ये आ गया फाइनल Z। याद आ गया? ये सारी गेम समझा देनी है नॉर्मल, और इसका डिमांड कर्व बन गया। ये थोड़ा सा क्या है? थोड़ा सा इनलास्टिक है। मुबारक हो, 14 नंबर जेब में, 14 नंबर जेब में। ये क्या हुआ? ये सिर्फ नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग और एनालिसिस आया। क्या ख्याल है? अच्छा ख्याल है, बुरा ख्याल है? आर यू लुकिंग एट द intensity of detail that is required? And this is all ratta, this is all ratta। समझा भाई जिसने, वो इसको रिप्रोड्यूस करेगा ऐसे। अगेन इट्स ऑलवेज क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, बट बिलीव मी 40 मिनट बहुत होते हैं। ये मेरी राइटिंग आप लोगों को पता है, 2 ग्राफ ऊपर नीचे, 4 5 6 ग्राफ तो अभी तक हम बना चुके हैं। ये 6 ग्राफ मिला के, 6 ग्राफ मिला के अभी तक क्या हो रहा है? मैं लिख लूंगा भाई मेरी राइटिंग, जिसमें 5 लफ्ज आते हैं, आराम से 4 से 5 पेज, ठीक है, नॉट लेस देन दैट। 5 पेज तो मैं लिख लूंगा आराम से, ठीक है। अगेन डिपेंड्स ऑन योर हैंड राइटिंग। हाँ,
पैराग्राफ्स का कोई चक्कर ही नहीं है। हाँ, जाहिर बात है, और खाली बनाने थोड़ी। क्या मतलब? पूरी पूरी गेम समझानी है? नॉर्मल इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, इनकम इफेक्ट, प्राइस इफेक्ट, डिमांड कर्व किस तरह डिराइव हुए, बस। सर तो हम ये भी बताएंगे कि हमने अज्यूम किया कि प्राइसेस गिर गई हैं। एक सेकंड, कोई लिमिट नहीं है, जो दिल करता है करें। ये किसने कहा है? किसने कहा है 3 पैराग्राफ्स होने? पैराग्राफ एक भी ना हो फिर भी क्या कौन सी एज पढ़ती रही है? कोई चक्कर नहीं, बस जो कह रहे वो करें। एंड ऑफ स्टोरी। अभी नॉलेज अंडरस्टैंडिंग एनालिसिस के लिए जो कह रहे सवाल का जवाब दें, बस देना डिटेल में। अभी करते हैं, एवेल्युएशन में होगा वो। व्हेन प्राइस फॉल्स विद डेरिवेशन। ये सारा हमारा जो रेड में है अभी तक, ये सारा हमारा क्या है? नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग और एनालिसिस फॉर हाउ मेनी मार्क्स? 14 मार्क्स। जी, ऑनलाइन कोई कुछ पूछ रहा था। सर मैं कहता हम ये भी बताएंगे कि हमने ये भी अज्यूम किया है कि प्राइस जो है वो गिर गई है उसके लिए, गुड ए के लिए। हाँ हाँ, वो तो ऑब्वियसली जारी बात है, समझा ही रहे हैं उसके अंदर। तो कोई इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है जो कहे कि प्राइस बढ़ गई है जैसे। हाँ बिल्कुल, ये नीचे देखो अभी दूसरा। प्राइस बढ़ेगा, वो जब वो, इसलिए मैंने कहा था पहले पढ़ लें कि क्या क्या रहा है। कुछ नहीं कह रहा, जो दिल करता है। प्राइस बढ़ाएं गिराएं, जो दिल करता है। अभी दूसरे में जब वो कह देगा फिर आपने वही करना है जो कह रहा है। करते हैं अभी दूसरा क्वेश्चन। हाँ जी, आ जाए। इवैल्यूएशन क्या है? फिर 2-3 तारीफें कर दें कि क्या बात है इंडिफरेंस एनालिसिस की, हमें सारा समझ आ गया। हमने देखे डिमांड कर्व भी डिराइव कर दिए दोनों के। हमें पता चल गया हाउ विल द कंज्यूमर बिहेव। और इससे अच्छी चीज दुनिया में कभी देखी नहीं। डेरिवेशन करने में, डिराइव करने में डिमांड कर्व, दिस इज द बेस्ट थिंग। इवैल्यूएट व्हाट? इवैल्यूएट द यूज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। हाउएवर, ये क्या शुरू हो गया? ये शुरू हो गई है हमारी इवैल्यूएशन फॉर 6 मार्क्स। हाउएवर, indifference analysis has its limitations. क्या लिमिटेशंस हैं? सारी लिमिटेशंस एक पेज पे छाप दें। ऑल लिमिटेशंस। वही जो assumptions है उन्हीं का क्रिटिक करनी है। ऑल लिमिटेशंस, एंड पे कंक्लूजन। कंक्लूजन क्या है? इंडिफरेंस एनालिसिस हमें बहुत सारी चीजें समझने में हेल्प करता है, और अभी भी ये सबसे सुपीरियर और अच्छी थ्योरी है टू अंडरस्टैंड हाउ कंज्यूमर्स बिहेव। लेकिन इट डज हैव assumptions एंड रियलिस्टिक, इसकी एप्लीकेशन थोड़ी सी वीक है, लेकिन इट स्टिल हेल्प्स अस अंडरस्टैंड हाउ कंज्यूमर्स बिहेव। कैसा? आसान है, मुश्किल है? याद रखें, जब हाउएवर करके दूसरी साइड पे जाएंगे तब आपकी एवेल्युएशन शुरू हो जाएगी वहां से। देखें, हो सकता है मैं झूठ बोल रहा हूं। आ जाएं जी। असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 1 एंड 2, नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग एंड एनालिसिस, कितने नंबर का? 14 मार्क्स का। एवेल्युएशन हमेशा 6 मार्क्स की। क्या कहता है, कहां से शुरू करें? पढ़ें। Assumptions of indifference curve in analysis including rational consumers who prefer more to two good world, prices of the goods are initially constant, goods can be substituted for each other, transitivity, perfect knowledge of the market. Did we write perfect knowledge of the market in our assumptions and limitations? Assumptions देखें indifference analysis की, marginal utility theory की नहीं, indifference analysis की। perfect knowledge देखें, मैंने लिखवाया था, नहीं लिखवाया था assumptions में? देखो, हाँ मुझे भी याद ऐसा लग रहा है नहीं लिखा हुआ मैंने। परफेक्ट नॉलेज नहीं है, लिखें। परफेक्ट नॉलेज इज अज्यूम्ड। हर बंदे को हर कुछ पता है। कंज्यूमर इज अवेयर अबाउट ईच एंड एवरीथिंग व्हाट इज गोइंग इन द मार्केट, एंड दिस इज अ क्रिटिक एज वेल। कंज्यूमर्स, कहीं भी लिख दो assumption, आखिरी assumption लिख दो। ये assumption है ना, असल में तो ऐसा नहीं होता। हो सकता है मेरे से ज्यादा अच्छा टीचर पढ़ा रहा हो साथ वाली एकेडमी में, और बहुत अच्छा हो और पैसे भी कम हो, तो मैं पता ही नहीं।
ये लिमिटेशन में ही आ जाएगा कि हर वक्त इन रियलिटी इम्परफेक्ट नॉलेज होता है। हो सकता है यही शर्ट डबल सस्ती मिल रही हो अगली दुकान पे, तुम गई नहीं, तुम्हें पता ही नहीं है। समझ रहे हो बात को? तो इस तरह कंज्यूमर्स आर नॉट अवेयर अबाउट ईच एंड एवरीथिंग व्हाट इज गोइंग ऑन इन द मार्केट। प्राइस हो सकता है बढ़ रही हो, गिर रही हो, कुछ लोगों को तो पता ही नहीं चलता। ठीक है। अब मैं अभी कब जब ग्रोसरी करता हूं, मैं तो नहीं देखता कि वो बेगम मेरी देख रही होती है कि क्या कीमत बढ़ रही है, गिर रही है, कितने का है। मुझे अगर कभी ये भेज दें, वैसे तो मैं लेता ही नहीं हूँ, लेकिन अगर कोई ये लेना पड़ जाए फ्रूट श्रूट, मैं तो एक लफ्ज नहीं पूछता। मैं उसको कहता हूँ 1 किलो ये दे दो, 2 किलो ये दे दो, जो वो पैसे बताता है मैं उसको पैसे पकड़ा देता हूँ। वो अमीर आदमी नहीं है। वो अब कौन पूछता फिर है कि कितने का है, बस लेना है तो लेना है। तो वो घर जाता हूँ, वो पूछते हैं ये कितने का है, मैंने कहा पता नहीं। वो कहते हैं ये कितने का, मैंने कहा पता नहीं। आई बात समझ में? तो ये इम्परफेक्ट नॉलेज है। आगे आ जाए। ये सारा क्या है? ये सब कुछ क्या है? assumptions। डेफिनेशन ऑफ एन इंडिफरेंस कर्व। डिफाइन कर लेंगे इंडिफरेंस कर्व को, एक एक चीज को बड़े गौर से पढ़ना है, डिफाइन कर लेंगे। एक्सप्लेनेशन ऑफ कॉन्वेक्स आईसी, ये क्या है? एमआरएस। शेप ऑफ द कर्व ऐसी क्यों होती है? एमआरएस, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। एनालिसिस ऑफ राइजिंग लेवल्स ऑफ सेटिस्फैक्शन एंड क्रिएशन ऑफ एन इंडिफरेंस मैप के। जैसे जैसे आप ज्यादा जाएंगे तो ये बनाना पड़ेगा, बनाया था हमने ये शुरू में। अगली बात, डेफिनेशन ऑफ एनालिसिस ऑफ, इधर देखें, एनालिसिस ऑफ राइजिंग फॉलिंग इनकम लेवल्स ऑन द बजट लाइन एंड बजट लाइन के शिफ्ट्स समझाए थे पहले। अगली बात करें तो ये हो गया आईसी की सारी कहानी, ये हो गई बजट लाइन की सारी कहानी जी। फिर आ जाए मेन सवाल पे, क्या सीन है? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट समझाएं, इनकम इफेक्ट समझाएं जब प्राइस चेंज होती है, एनालिसिस ऑफ द इफेक्ट ऑफ अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इनकम इफेक्ट व्हेन कंबाइंड विद द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट टू अकाउंट फॉर नॉर्मल एंड inferior good, the combination of indifference curve and budget line maps to show the point of tangency between IC and budget line to give a combination of the two goods that gives the highest level of, ये इक्विलिब्रियम की बात कर रहा है। ये उसकी सारी डेरिवेशन की, हमारे ग्राफ्स इतने पक्के हैं कि हमने ये सारा कवर कर लेना जब हम ग्राफ समझाएंगे। इज दिस क्लियर? 14 नंबर आगे, इवैल्यूएशन। पहला मसला, indifference analysis assumes that consumers act rationally. They are of a calculating mind carrying numerous combinations of different commodities in their heads, can substitute one for the other, compare their total utilities and make a rational choice between various combinations of। कि हम ये कह रहे हैं कि हर वक्त बंदा कंज्यूमर हमारा कैलकुलेट कर सकता है, अकलमंद है, प्रेफर्स मोर टू लेस, लेकिन ऐसा नहीं होता। कंज्यूमर परवाह ही नहीं करता, पेट्रोल डलवाना है, ज्यादा सेटिस्फैक्शन दे रहा है, कम सेटिस्फैक्शन दे रहा है, सोचा कभी? जाना है, अब स्कूल पहुंचना है, मैंने एकेडमी आना है, पेट्रोल डलवाना है, अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, सेटिस्फैक्शन के बारे में सोचा कभी कि मुझे पेट्रोल कम डलवाना चाहिए, इतनी अच्छी चीज नहीं है, या ये वो कुछ सोचा इस तरह कभी? डलवाते ही हाई ऑक्टेन, ऑल्टो में भी, क्योंकि पैसे बचते हैं उससे। माइलेज के 100 का फर्क पड़ता है मेरी गाड़ी ऑल्टो पे, 80 90 100 का फर्क पड़ रहा है ऑल्टो पे, तो पैसे बच गए। हाँ जी, एज द इफेक्ट ऑफ रिडक्शन इन प्राइस का ही जिक्र कर रहा है, इन एन इंक्रीज इन डिमांड फॉर बोथ अ नॉर्मल गुड एंड एन इंफीरियर गुड एक्सेप्ट इन द केस ऑफ गिवन गुड। पूछा बनी है, एफिशिएंसियां मत मारे। इट इज नॉट पॉसिबल टू नो वेदर गुड इज नॉर्मल और इंफीरियर। ठीक है, ये तो हमने कहा है ना कि रिलेटिवली आपस में नॉर्मल एंड इंफीरियर है, जबकि रियलिटी में ऐसा पता नहीं चलता। It is difficult to apply the concept of substitutability to goods such as consumer durable। वो फ्रिज और खाने वाली बात याद है? A consumer is faced with a much more, ये दो गुड वाली दुनिया कौन सी है? अभी आपके पास 70 80 गुड्स हैं। अभी परफ्यूम जो लगाया वो अलहदा गुड है, डिओड्रेंट जो लगाया वो अलहदा गुड है, सिम अलहदा गुड है, कवर अलहदा गुड है, फोन का फोन अलहदा गुड है।
फोन के अंदर जो वो चल रहा है वो ज्यादा गुड है। आई बात समझ में? तो ये सारे डिफरेंट गुड्स हैं। IC एनालिसिस, स्टैटिक कंज्यूमर प्रेफरेंसेस may change over time except all valid responses। आसान है मुश्किल है? लिखना पड़ेगा। एक रास्ता जा रहा है अच्छे ग्रेड की तरफ, एक रास्ता जा रहा है, आपकी भी जान जाती है, मेरी भी जान जाती है, मुझे चेक करना पड़ता है। सबसे बड़ी मुसीबत तो मुझे लगती है। एक रास्ता जा रहा है अच्छे ग्रेड की तरफ, और वो क्या है? लिखना पड़ेगा। लिखे बगैर काम नहीं चलेगा। कल 2 और क्वेश्चंस देखेंगे और क्या करेंगे, फिर मैं आपको क्लास 2 के बच्चों की तरह लिखवाऊंगा एक पूरा आंसर, फिर फिर आप लिखेंगे, फिर एक प्यारा सा टेस्ट होगा। इतना टाइम नहीं है ईमान, एक चीज एक्सप्लेन करेंगे, राइज और फॉल दोनों नहीं कर सकते इतना, वो तो बहुत लंबा हो जाएगा फिर। So this is where we stop for today. Inshallah, I'll see you in the next video and in the next class. Take care. Allah Hafiz. Bye bye. Tata.